हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आशाएं जुडिशरी की यूट्यूब चैनल पर। देखो, हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी है, जिसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है बिना फंडामेंटल फीचर्स को डिस्टर्ब करे। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में, जी हाँ, ये केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट के एक्सेसिव पावर से प्रोटेक्ट करता है। कैसे, चलिए देखते हैं। मिनर्वा मिल्स एक टेक्सटाइल कंपनी थी जो कि नेशनलाइज हुई सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974 के अंदर, और इस कंपनी ने 42nd अमेंडमेंट के सेक्शन 4 और 55 को चैलेंज कर दिया इस ग्राउंड पे कि ये सेक्शंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अनलिमिटेड पावर्स दे रहे हैं ओवर फंडामेंटल राइट्स। तो इस अमेंडमेंट के चलते सेक्शन 4 जो आर्टिकल 31C को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम से भी ज्यादा पावर ग्रांट कर रहा था, और सेक्शन 55 आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स दे रहा था, जो कि जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से भी बाहर थी, जिसकी वजह से मिनर्वा मिल्स कंपनी ने कोर्ट में इन प्रोविजंस को चैलेंज कर दिया, क्योंकि ये प्रोविजंस डिस्ट्रॉय कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, जो कि दिया गया था केशवानंद भारती के केस में। तो इस केस में दो इश्यूज अराइज होते हैं। पहला ये कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से अमेंड कर सकती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट से कंप्लीटली ओवरराइड कर जाए, और दूसरा ये कि क्या ये वायलेशन है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, जो कि दी गई थी केशवानंद भारती के केस में। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट 4:1 की मेजोरिटी में 42nd अमेंडमेंट के सेक्शन 4 एंड 55 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं, और कोर्ट का इस पर यह कहना रहता है कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स नहीं दी गई हैं, और पार्लियामेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। वहीं इस जजमेंट में ये भी इंश्योर किया जाता है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरराइड नहीं करेंगे, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन की हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी और राइट्स और ड्यूटीज को बैलेंस कर पाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं कोर्ट को भी इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जुडिशियल रिव्यू करने का पावर दिया गया, इसलिए ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट केस है। तो यदि आप ऐसे और लैंडमार्क जजमेंट्स को समझना चाहते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।